नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिटर्मिनेंट इज जीरो, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। इफ कब होगा, एनी रो और कॉलम इज जीरो, या तो कोई रो या कोई कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें मैंने क्या कर दिया, एक रो को जीरो जीरो लिया, बाकी एलिमेंट कुछ भी हैं डजेंट मैटर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस टाइम पे रिजल्ट जो है यानी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा, अभी हमने क्या किया था कि अब हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे इसको। अगर सिंपल सी बात करें, हम इसके अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड करें तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डेफिनेटली वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि जीरो इंटू समथिंग, अगर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूँ डिटर्मिनेंट को, तो जीरो इंटू इसी का क्या आएगा, कोफैक्टर। अब जीरो के इंटू में कुछ भी रहे, जीरो, प्लस जीरो इंटू कोफैक्टर ऑफ सेकेंड, प्लस जीरो इंटू कोफैक्टर ऑफ थर्ड, तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। क्लियर। सेकंड क्या कहता है, सेकंड को एक मिनट के लिए ड्रॉप कीजिए बच्चे, सेकंड की बजाय थर्ड को देखो। थर्ड क्या कहता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज बाय माइनस साइन, इसको डिटर्मिनेंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन, वो माइनस साइन से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कब, इफ वी एक्सचेंज, अगर हम क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, किसको, एनी टू रो और दो टू कॉलम को। अगर कोई दो रो या दो कॉलम है और उनको मैं एक्सचेंज कर दूं, तो जो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, जो मेरे डिटर्मिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी, वो माइनस साइन के साथ में चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ में चेंज हो जाएगी। मान लो कि मेरे पास ये कोई ए डिटर्मिनेंट है, मीन्स कोई मैट्रिक्स थी इस टाइप की, उसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है, और अगर मैं ये कहूं कि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या राइट कर दूं, 4 -1 2 2 4 3 3 -2 6। तो अब अगर मैं इस नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, जो मेरा ए डिटर्मिनेंट था उसके साथ में एक माइनस एक्स्ट्रा साइन के साथ में आएगा। क्लियर है। यानी सपोज करो कि यहां से इसकी वैल्यू, एक मिनट के मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आई, 6 आई, हमने सपोज किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, इन दो कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज किया, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कर दिया और फिर मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, फिर मैं क्या कर दूं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं, तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, फिर -6 के इक्वल आएगी। यानी एक माइनस साइन एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। ये टर्म ये वाली बात कहना चाहती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, ये क्या कह रहा है, अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज कि ये है, और इसकी मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्लियर। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूं। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या कहना चाहता है ये, मान लो कि मैं रो 1 को चेंज कर दूं, रो 1 को मैं क्या करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं। कैसे करना चाहता हूं, रो 1 में से मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको, रो 2 को, किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, रो 2 को। कैसे चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है। हमने क्या किया भाई, मैं रो 1 को चेंज करना चाहता हूं, ये सिंबल क्या कहता है, चेंज करने के लिए। रो 1 को चेंज करना चाहता हूं, कैसे, रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो मैं इसको कैसे राइट करूंगा, यहाँ पे
भाई रो 1 को तो मुझे चेंज करना है, रो 1 को चेंज करना है। कैसे? उसमें से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2, -1 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, -2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा 4 -1 -2 3 2 6। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ये कह रहा है कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ठीक है, तो जो मेरा पहले डिटर्मिनेंट था, सपोज कि फिर से पहले डिटर्मिनेंट 6 था, तो ऐसा करने के बाद ऑपरेशन लगाने के बाद भी 6 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूं, या रो का लगाएं या कॉलम का। ध्यान रखना बच्चे, रो को रो की हेल्प से ही चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम की हेल्प से ही चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है ना? डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू माइनस साइन के साथ में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्लियर? अब आओ सेकंड पे। देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं आपको सेकंड क्लियर करवाता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? मानो कि मेरे पास में कोई रो है इस टाइप से, एक रो और सेम है, ठीक है, और ये हमने कुछ भी मान लिया 5। अगर ऐसा है मीन्स दो रो या दो कॉलम क्या है? इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, या तो इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। पहले हमने लिया इक्वल का केस। अगर इस टाइप से है तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो अगर इस प्रॉपर्टी पे मैं इस फोर्थ वाली को अप्लाई करता हूं, फोर्थ वाली ने क्या कहा कि रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से चेंजेस नहीं आते, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, कैसे? R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से, तो R1 क्या बन जाएगा? तो जो मेरा R1 आएगा वो क्या आएगा? 0 0 0 2 4 6 3 1 5 2 4 6 3 1 5। क्लियर? अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर सभी 0 हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, सभी 0 हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0। सेम ऐसे ही कहता है कि अगर इक्वल की बजाय वो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। अगर इक्वल ना होकर वैल्यूज क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए। मान लो कि मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, से 1 2 1 2 3 ले लिया मैंने। क्लियर? क्या ले लिया हमने? 1 2 3। और अब मैं R1 को चेंज करूं, मैं R1 को चेंज करना चाहता हूं। कैसे चेंज करना चाहता हूं? मैं R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। R1 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर 2 टाइम्स ऑफ R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेक करना फिर से क्या आ जाएगा? 0 0 0। जिसको चेंज किया सिर्फ उसी में चेंज होता है, बाकी वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ये बन जाएगा हमारे पास। और अब भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। यानी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो फर्स्ट ने तो क्या कहा? अगर सभी 0 हैं तो 0। सेकंड क्या कह रहा है कि या तो मैं दो रो को आइडेंटिकल कर दूं या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर देता हूं, तब भी मेरा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। या फिर ये कहता है कि दो रो एक दूसरे की क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए। क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 हो जाए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है? अगर ए बी है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनकी मैंने प्रोडक्ट की और उसका मैं निकालूं डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के
इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि ये तीनों टर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब पॉसिबल होना चाहिए इनका केस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ली, ए ले लिया, एक ऐसी ही मैट्रिक्स हमने मान ली 1 2 बी, ए और बी हमने दो मैट्रिसेस ली। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं, इनकी क्या करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो रो टू कॉलम, क्लियर, रो टू कॉलम करेंगे, यानी 2 और 1 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 2 4 जा 8 और 2 10 क्या आ गया 10, 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 3, 4 की मल्टीप्लीकेशन 1 से 4 यानी 7, 3 की मल्टीप्लीकेशन 4 से 12 और 4 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 8 मीन्स टोटल क्या बन जाएगा 20। ये हमारे पास क्या आ गया ए बी की मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मैं क्या करूं, इसका डिटर्मिनेंट लूं, इसका क्या लूं मैं डिटर्मिनेंट, यानी ए बी का मैंने क्या लिया डिटर्मिनेंट लिया, तो यहां पे करेंगे तो क्या बनेगा 60 और इधर से करेंगे तो -70, यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास -10, क्या आ गया -10, क्लियर। अब अगर इसी चीज को मैं सेपरेट वाइज देखता हूं तो b का डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ b अगर मैं चेक करूं तो b का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 और इधर से करेंगे तो -4 यानी क्या आ गया -2 आ गया, क्लियर। और अगर मैं a का डिटर्मिनेंट निकालता हूं यहां से तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, a का डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और -3 यानी वैल्यू क्या आ गई 5, वैल्यू क्या आ गई 5। यहां से क्या था -10, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की तब भी क्या आ गया -10। इट मीन्स मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं, यानी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है और उसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, दोनों का अलग अलग से डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उसकी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे। कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उसकी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होंगे इक्वल होंगे, क्लियर। हमने इसको क्या माना था a, इसका डिटर्मिनेंट क्या था 5, क्लियर। अब हम क्या निकाल लेते हैं यहीं से a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को किस में चेंज कर देते हैं कॉलम में, क्लियर, रो को किस में चेंज कर देते हैं हम कॉलम में, ओके, ए ट्रांसपोज आ गया। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं, इसका क्या लेता हूं डिटर्मिनेंट, तो फिर से मैं अगर चेक करूं तो ये वैल्यू क्या आएगी 8 और यहां से क्या आ जाएगी -3, 8 -3 दैट मीन्स 5। किसकी वैल्यू आई है ए के ट्रांसपोज की, यानी ए का ट्रांसपोज लेकर उसका डिटर्मिनेंट करें या ए का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल दें, ए का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल दें तो वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, क्लियर। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी को अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, हमने यही तो किया था कि कोई स्केलर है जिसको हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका अगर मैंने क्या लिया डिटर्मिनेंट लिया तो वो किसके इक्वल होगा, स्केलर को जब मैं मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालता हूं तो स्केलर की पावर वही होकर आती है जो उस मैट्रिक्स का क्या होता है ऑर्डर होता है, उस मैट्रिक्स का क्या होता है ऑर्डर होता है और डिटर्मिनेंट क्या रह जाता है एज इट इज रह जाता है, क्लियर। डिटर्मिनेंट क्या रह जाता है एज इट इज, ओके। ये थी हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। अब इन पे बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे और हमें रियलाइज होगा कि इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन को इजी बनाने में कितना यूज है। ये प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में रहेंगी तो हम क्वेश्चंस को बड़े जल्दी से कर पाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एक तो की, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, और एक चीज और सुनो बच्चे, यहाँ से जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा वो आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन श्योरली आएगा डिटर्मिनेंट पे, कि आपको कोई मैट्रिक्स देगा और उसको आपको क्या कहेगा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। हर बार आता है, बिल्कुल हर बार। आपको इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से माइंड में रखना है
और हम इन्हीं के थ्रू उसको निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने जो प्रॉपर्टी की है उन पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो कि जो हमने अभी पढ़ा वो समझ आया या नहीं आया। ओके, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग, हमें एक्चुअल में उसको एक्सपेंड नहीं करना और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब एक चीज को तो क्लियर माइंड में रखना बच्चे, जब उसने बोल दिया कि विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग मीन्स हमें क्या करना है, हमें उस डिटरमिनेंट को सोल्व नहीं करना। जैसे हमने जब स्टार्टिंग में किया था, हमने डिटरमिनेंट क्या कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट लो इनटू में इसी का कोफैक्टर लो। हमें वो वाला मेथड नहीं लगाना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज करके ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। क्लियर। तो अगर मैं यहां से देखूं, अभी हमने क्या कहा था कि हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, अगर हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होती। अगर मैं कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैंने इस कॉलम के ऊपर एक ऑपरेशन लगा दिया। किस टाइप का ऑपरेशन लगा दिया, वो कि मैं कॉलम C3 को चेंज कर रहा हूं। कॉलम C3 को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, C3 प्लस C2, मैंने इसके अंदर एक ऑपरेशन लगा दिया। कौन सा, कॉलम ऑपरेशन, जिसमें मैंने क्या किया, कॉलम C3 को किससे चेंज कर दिया, C3 प्लस C2 से। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी नई चेंज होकर जो डिटरमिनेंट आएगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, A प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। क्लियर। फिर हमने क्या रीड किया था, हमने एक प्रॉपर्टी और की थी, मैट्रिक्स विद स्केलर। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। अब उस डिटरमिनेंट में हमने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, अगर स्केलर को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो एक पर्टिकुलर रो से होगा या एक पर्टिकुलर कॉलम से होगा। अगर बाहर से एक को अंदर लेकर जा सकते तो अंदर से भी एक को क्या कर सकते हैं, हम बाहर ले सकते हैं। मीन्स इस पूरे कॉलम में देखो, अगर ये चेक करें तो A प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी सी, ये जो है ये क्या है, सभी में सेम है। अगर सेम है तो मैं इसको यहां से क्या कर सकता हूं, कॉमन आउट निकाल सकता हूं। डिटरमिनेंट के अंदर या तो क्या कर दें, हम एक रो से कॉलम निकाल सकते हैं और एक पर्टिकुलर कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे कॉलम के अंदर कोई टर्म है जो कि क्या है, कॉमन है, तो मैं इसको क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। क्लियर। A प्लस बी प्लस सी को मैंने कॉमन निकाल दिया। डिटरमिनेंट स्टार्ट, क्या रह गया अब मेरे पास, ABC 1 1 1। क्लियर हुआ। ओके। और अगर इसको देखें तो अब क्या आ गया, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर दो कॉलम या दो रो सेम हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है, 0 के इक्वल। यानी अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको बोलूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी हमें प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज में होता कैसे है। क्लियर है। और सेकंड हमने क्या कहा, देखो सबसे अच्छे वाली प्रॉपर्टी ये भी है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट में चेंज क्या करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो एक अगर बाहर से अंदर लेके जाएंगे तो एक बार में सिर्फ वो एक पूरी रो को कर सकता है मल्टीप्लाई या पूरे कॉलम को। सेम ऐसे ही अंदर से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझो बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम्स आ चुका है बोर्ड में। 15 में आया है, 9 में आया और 3 में आया है। अब जो ये प्रॉपर्टीज है हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बना पाए। क्लियर है। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आएगा बच्चे, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते टाइम पे हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम क्या करेंगे, या तो एक कॉलम को या एक रो को उठाओ
और उसकी मैक्सिमम डिजिट्स को क्या करो, जीरो बनाने की ट्राई करो। मैक्सिमम डिजिट्स को क्या करो, जीरो बनाने की ट्राई करो, ताकि कैलकुलेशन इजी बने। अब अगर देखो इसमें क्या है 1 1 1, यहां पे चेंज करना बड़ा इजी है। अगर मैं क्या कर दूं, रो 2 को मैं चेंज करूं, रो 2 को मैं क्या करूं, चेंज करूं। कैसे करूं, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। सिमिलरली मैं रो 3 में से रो 3 को चेंज करूं, रो 3 में से भी रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्लियर? तो जो नई फॉर्म आएगी वो किसके सिमिलर हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो पे तो कोई चेंज है ही नहीं, वो तो रहेगा एज इट इज। सेकेंड रो को हमने चेंज किया, कैसे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, यानी 1 में से 1 गया 0, y में से x को करेंगे y माइनस एक्स, वाई क्यूब में से x क्यूब को करेंगे y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। सिमिलरली 1 में से 1 को करेंगे 0, z माइनस एक्स, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और इसका क्या आ गया, डेटर्मिनेंट। क्लियर? अब ये ऐसा क्यों किया, देखो डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते टाइम पे मुझे क्या करना होता है, एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। अब अगर हम क्या करें, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करें, इस कॉलम के अकॉर्डिंग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो दो तो ऑलरेडी जीरो हो गए ना, इन दो के तो एक्चुअल में मुझे कोई फैक्टर काउंट ही नहीं करने होंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्या बन जाए, मेरे पास जीरो बन जाए। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या है y माइनस एक्स, यहां पे क्या है y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, अगर हम उसको राइट करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। किसका फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, सेम ऐसे ही नीचे वाले पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस जेड एक्स का किया तो ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस कंप्लीट रो से क्या मैं y माइनस एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ, और सेम ऐसे ही इस कंप्लीट रो से मैं z माइनस एक्स को भी क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या रह जाएगा, मेरे पास y माइनस एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया इंटू जेड माइनस एक्स को भी कॉमन निकाल लिया। सिंपली क्या रह गया मेरे पास, 1x एक्स क्यूब 0 1 वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई 0 1 जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड। क्लियर? अब हम क्या कर देते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करता हूं, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है इंटू इसी का कोफैक्टर, इंटू इसी का कोफैक्टर, यानी y माइनस एक्स, z माइनस एक्स तो एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, इसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 1 का कोफैक्टर। 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये रो गई और ये कॉलम गया, क्या रह गया मेरे पास, ये वाली, मीन्स 1 वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, 1 जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड। ओके, प्लस में क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ में करेंगे, सेकेंड क्या है 0, नीड नहीं है, थर्ड क्या है वो भी 0। इसलिए हमने क्या किया था कि मैक्सिमम ट्राई किया था कि हम इसको क्या बना दें, 0 में कन्वर्ट करें। क्लियर? क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना रह गया।
अब भी अगर मैं इसको और ज्यादा देखूं तो क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, माइनस में इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यानी एक्चुअल में अगर मैं इसको भी नहीं राइट करना चाहता तो ध्यान से देखो, 1 के साथ में किसी की भी मल्टीप्लीकेशन हो वो एज इट इज रहेगा। यानी मैं सिंपली क्या कर सकता था, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यही तो हम कर रहे हैं। ये फायदा था हमें इसको चेंज करने का, ताकि हमें कम से कम कोफैक्टर्स निकालने पड़े। क्लियर? अब ये आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऐसे नहीं राइट करने वाला, नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ यही राइट करूंगा कि मैं इसको इरेज किया और अब जो आ गया वो क्या आ गया मेरे पास, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मीन्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्या कोई ऐसी डिजिट है जो कैंसिल होती है? नहीं है, नहीं है तो खत्म। ओके, क्या रह गया मेरे पास, y माइनस एक्स एज इट इज, जेड माइनस एक्स ये भी एज इट इज। अंदर क्या रह गया मेरे पास, अब देखो एक चीज तो ये भी देखनी है हमें कि एक्चुअल में हमें कॉमन क्या निकालना है। मैं इसको कैसे राइट कर लेता हूं, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मैंने कैसे राइट किया इसको, प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। क्लियर? अब क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या है वो देखो, क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्या है वो देखो। मुझे क्या चाहिए, x माइनस वाई, आया क्या मेरे पास, y माइनस एक्स। यानी अगर यहां से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो x माइनस वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक यहां पे क्या आया है, z माइनस एक्स, मुझे क्या यहां पे क्या आया है, z माइनस एक्स, मुझे क्या चाहिए था, z माइनस एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो यहां से क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन, इसको हमने क्या राइट किया, x माइनस वाई, इसको क्या राइट कर दिया, z माइनस एक्स। अब अगर मैं इसको देखूं, इस वाले फैक्टर को मैं क्या राइट कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं एक्चुअल में, z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। और अगर मैं यहां से x को कॉमन ले लूं तो प्लस में मेरे पास क्या आ जाएगा, z माइनस वाई, क्या आ जाएगा, z माइनस वाई। अब अगर देखें z माइनस वाई यहां भी है, यहां भी, उसको मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉमन। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, z माइनस वाई को मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन। अब जो रह गया, क्या रह गया, z प्लस वाई प्लस एक्स, ये मेरे पास बच गया जो वो है। क्लियर? अब अगर देखें तो राइट हैंड साइड में जो था ये भी आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, ये भी आ गया, और क्या आ गया, ये भी आ गया। बट क्या y माइनस जेड आया है, नहीं, यहाँ पे क्या आया है, z माइनस वाई है, क्या है, z माइनस वाई। एक माइनस साइन यहां से भी कॉमन निकाल दो, अगर मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा तो ये तो क्या बच जाएगा, y माइनस जेड, ये क्या रह जाएगा मेरे पास, y माइनस जेड, और वो माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लीकेशन करके क्या बना देगा, प्लस। यानी कि फाइनली हम कहां पहुंच जाएंगे, x माइनस वाई, जेड माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूव। क्लियर हुआ? देखो बच्चे, अगर इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों होगा कॉम्प्लिकेटेड, हमने ऐसा क्यों किया भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड करें तो ज्यादा इजी पड़ता, क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट होता। लेकिन उस टाइम पे अगर वहां पे हम एक्सपेंड तो कर देंगे, लेकिन एक्सपेंड करने के बाद इस रिजल्ट तक हमें पहुंचना टफ बन जाएगा। इसलिए हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम क्या क्या टर्म हम निकाल लेंगे, यहां वाली पॉसिबिलिटी मेरे पास डिटर्मिनेंट बनाने एक्सपेंड करने से पहले ही बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब भी इस टाइप की कोई सिचुएशन मिलेगी, क्या करो, सबसे पहले
कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, मीन्स एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और क्या कर दो, एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की ट्राई करेंगे। हमने यही किया, इस टाइप से सब्ट्रैक्शन किया, 2 जीरो बन गई, ये टर्म आ गया। फिर मैंने देखा कि y माइनस एक्स यहाँ भी है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ z माइनस एक्स है, यहाँ पे भी z माइनस एक्स बनेगा, वो भी कॉमन निकाल लिया। यानी पहले इसको एक्सपेंड करके राइट किया, फिर इसमें से क्या कर दिया हमने, कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद मेरे पास ये टर्म रह गई। फिर मैंने क्या किया कि 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। जब मैं 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो मुझे पता कि 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई जे, क्योंकि -1 की पावर 1 होने की वजह से वो भी प्लस बन जाएगी। यानी डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि बाकी टर्म्स में क्या था, 0 था, वहां से कोफैक्टर हमें निकालना ही नहीं है। मीन्स 1 इंटू ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, जो कि कैंसिल होने के बाद ये आ गया। फिर हमने देखा कि इसमें कोई टर्म फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को अलग किया और इन दोनों को अलग किया। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें से जो कॉमन आ रहा था उसको भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि इसके साथ में माइनस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, भाई आगे पीछे टर्म्स आ रही थी, तो उनमें से हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल के उनको भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहता है बच्चे तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, हो जाएगा ये। हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, डेफिनेटली आएगा। जैसे ही आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और हमने किया क्यों है वो सोचो, हमने किया क्यों, क्योंकि मैं इनको पहले ही बनाना चाह रहा था। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूं तो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कि हमसे ये फैक्टर ही नहीं बनने आएंगे। क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे तो x क्यूब में जाएगा, y क्यूब में जाएगा, z क्यूब में जाएगा, तो इतना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इन मेथड्स को यानी प्रॉपर्टीज की हेल्प से पहले उसको सिंपल सा बनाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, 1-2 क्वेश्चन और करते ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए।